हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन का, जिसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज मेरा ये डेसिमल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा और अगले क्लास से मेरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो आइए दोस्तों अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन का। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 39। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है 1 - 5/7 + 1/4 + 1/2 + 1/3 का मान आपको निकालना है। तो दोस्तों इससे पिछले क्लास में हम लोग डिटेल से इसका सॉल्यूशन सीखे थे, है ना। तो इस तरह के प्रश्न को हम क्या बोलते हैं, लैग्राभिन्न बोलते हैं। क्यों लैग्राभिन्न बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि इसको नीचे से ही सोल्व करते हैं, है ना। तो क्या है सर, कहीं 1/3 है तो पहले क्या लिखते हैं सर, कहीं 1 लिखते हैं और इसके बाद क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत सर, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आपको, है ना। पहले क्या लिखे, 1 लिखे, इसके बाद 3 लिखे। यहाँ 1 1 रहता था तो कोई दिक्कत नहीं था, डायरेक्ट ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ तो 2 है, अब क्या करेंगे सर, तो कहीं 3 2 जा 6 और 6 और 1 कितना हो जाएगा सर, कहीं 7। कितने स्टेप भरना है आपको, बोले 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप में एडिशन है तो हमको 4 स्टेप तक चलना है। इसको छोड़ करके 4 स्टेप तक हमको बढ़ना है ना। क्या किया है, 3 2 जा 6 और 6 1 7 आ गए। फिर 7 4 जा कितना हो जाएगा 28 और 28 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31, है कि नहीं। फिर क्या करेंगे सर, 31 7 जा कितना होगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 217 हो जाएगा। और 217 में क्या ऐड करेंगे 7, तो कितना हो जाएगा 7 7 14, यानी कि 224 हो जाएगा। फिर आएंगे यहाँ तो 224 एक कम क्या होगा 224 एक कम कितना हो जाएगा 224। और यहाँ क्या है सर कि 31 है तो 31 5 जाना होगा, क्योंकि 5 भी तो है। तो 31 5 जा कितना होगा कि 5 एक कम 5 और 5 तिया 15। तो बीच में क्या है, यहाँ माइनस है तो माइनस है तो माइनस करेंगे, यहाँ प्लस था तो प्लस कर देते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे। तो कितना होगा 14 में से 5 होगा माइनस करेंगे तो 9, 11 में से 5 माइनस करेंगे 6, यानी कि 69 आ जाएगा यहाँ से सर। कितना स्टेप हो गया, 1 2 3 4 स्टेप आ गया। तो अब आंसर बोल दीजिए, लास्ट का 2 ही जो होता है वही तो होता है एक्स का मान, तो यही होता है भिन्न, यानी कि 69 अब बट्टे क्या लिखेंगे 224 लिखेंगे। ये कटेगा क्या, 4 2 6 2 8 नहीं कटेगा, तो 69/224 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 39 का ए करेक्ट होगा। 39 का ए। समझ में आया कि नहीं डियर, मजा आ गया कि नहीं आया क्वेश्चन सोल्व करके दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है 1 का होल बाय 3 + 2/2 + 1/2 है ना। और 41 है 1 का होल बाय 3 - 1/2 - 1/7 है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं डियर, कुछ नहीं करना है। इस तरह के प्रश्न को आपको क्या अंतिम से आ जाना है, लास्ट में जो 1/2 है तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे सर, कहीं 1 और इसके बाद क्या लिखेंगे 2। कुछ नहीं करना है सर, 1 और 2 कितने स्टेप में एडिशन हो रहा है सर, कि सर 1 स्टेप और 2 स्टेप, 2 स्टेप में एडिशन हो रहा है। तो हमको इसको छोड़ करके 2 स्टेप हमको भरना है। अब यहाँ आएंगे डियर्स तो कुछ नहीं करना, ये 2 है, 2 से 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बोले 2 2 जा कहीं 4 और 4 और 1 कितना हो जाएगा सर, कहीं 5 हो जाएगा। नहीं समझे सर, यहाँ 1 रहता था तो कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन यहाँ 2 है तो क्या करेंगे 2 2 जा 4 और 4 और पीछे वाला ऐड कर देंगे 5 हो जाएगा। फिर यहाँ आएंगे तो क्या होगा सर, कि 5 3 जा कितना हो जाएगा सर, कि 15 हो जाएगा। और यहाँ भी तो है तो पीछे वाला से मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 2 जा 4 तो कितना हो जाएगा 15 और 4 19 हो जाएगा। नहीं समझे दिया, कुछ नहीं किए हैं कि 2 2 जा 4 और 1 5 आ गया। फिर यहाँ आए सर तो कि 5 तिया 15 आ गया। और फिर यहाँ भी तो है तो 2 दूनी 4 तो 15 4 कितना आ गया 19 आ गया। तो यही होता है सर क्या, भिन्न होता है, इसका सॉल्यूशन होता है। तो ऊपर में क्या है सर, कहीं 1 है और बट्टे क्या हो जाएगा, कहीं 19 और बट्टे 5 हो जाएगा, 19 और बट्टे 5 हो जाएगा। जब 3 चीज़ रहता है तो क्या लिखते हैं सर, 5 ऊपर चला जाएगा और 5/19 आ जाएगा, है ना। तो 5/19 जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डियर 40 का ए करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं डियर, क्वेश्चन बताइए। बढ़े क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। यहाँ ध्यान से देखेंगे, जब भी इस तरह का प्रश्न देखे कुछ नहीं करना, आपको ये पार्ट पकड़ लेना है। पहले क्या है 1 तो 1 लिख देना है, इसके बाद क्या है 7 है तो 7 लिख देना है और डैश दे देना है ना। पहले क्या था 1 था तो 1 दे दिए, इसके बाद 7 था तो 7 दे दिए। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको कितने स्टेप हो रहा है सर, कि 2 स्टेप में माइनस हो रहा है, 2 स्टेप में, तो 2 स्टेप आपको इसको छोड़ करके 2 स्टेप बढ़ना है आपको, है ना। तो यहाँ 2 है तो क्या करेंगे कि 7 दूनी 14 और 14 यहाँ माइनस है ना, तो 7 दूनी 14 और 14 में से 1 माइनस करेंगे तो कहीं सर 13। नहीं समझे,
7 दूनी 14, अब माइनस है तो 14 में से 1 माइनस करेंगे तो 13। अब यहाँ आएंगे सर तो कहीं 13 तिया 39, यहाँ तो 1 के तो 7 एकम 7, तो 13 तिया 39, 39 में से 7 माइनस करेंगे तो सर बताइए 32 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ 32 आ जाएगा। नहीं समझे सर, फिर से समझेंगे। यहाँ 2 था तो 7 दूनी 14 में से 1 गया 13, यहाँ 3 था तो 13 तिया 39, 39 में से 7 माइनस किए तो कहीं 32। यही तो भिन्न हो जाता है सर, यही तो है, यही तो भिन्न हो जाता है। तो ऊपर में क्या था सर, कहीं 1 था और नीचे में क्या 32/13 हो जाएगा, यानी कि 32/13। तो आंसर क्या बोल देंगे, 13 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 13/32 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, 41 का ए करेक्ट हो जाएगा डियर। 41 का ए करेक्ट हो जाएगा, 13/32 आ जाएगा। कितना हो जाएगा डियर, 13/32, जो कि 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, बताइए मजा आ गया कि नहीं आ गया, बताइए डियर। है इससे पहले आप बताइए कहीं सीखे थे आप इस तरह से सॉल्व करना। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है 1/9 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 का मान आपको फाइंड करना है। तो डियर आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले टर्म्स छोड़ देना है, क्योंकि इसमें कुछ 1 का फैक्टर हो ही नहीं रहा है। और यहाँ देखें तो बोलेंगे सर 2 तिया 6 हो रहा है, यहाँ देखेंगे तो 3 चौका 12 हो रहा है सर, इसी तरह से होता जाएगा सर, होता जाएगा। और अंतिम में क्या है सर, कहीं 8 9 72 हो रहा है ना सर। तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं सर, इसको आप इसको लिख सकते हैं 1/2 × 3 को लिख सकते हैं सर, कहीं 1/2 और -1/3 लिख सकते हैं 1/6, क्योंकि देखिए सर 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1 और 3 दूनी 6, कहीं जी सर ऐसे तो लिख सकते हैं। तो इसी तरह से इसको क्या छोटे में से बड़ा को माइनस करना है, इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं सर, कहीं 1/3 -1/4, इसी तरह से जाएगा 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 कहाँ तक सर, कहीं 1/9 और -1/8 -1/9 तक जाएगा, क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे डियर, ये बीच वाला जितने भी टर्म होता है कट जाएगा, माइनस प्लस कटता जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा कट करके, है कि नहीं। तो कहीं बचा था कितना सर, कहीं 1/9 बचा था यहाँ कितना है सर, कहीं 1/2 है, और लास्ट में कितना बचा है सर, कहीं -1/9 बचा है। तो देखिए माइनस प्लस का 1/9 अब प्लस का 1/9 चला गया, तो बचेगा क्या सर, कहीं 1/2 ही तो बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर 42 का ए करेक्ट हो जाएगा डियर। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, बताइए। बड़े अगले क्वेश्चन को डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है 1 - 1/2 × 1 - 1/3 × 1 - 1/4 डैश 1 - 1/n तक दिया हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न को डियर कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपको देखिए इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, मेनली दो टर्म्स पर ही आपको क्या करना है, ध्यान देना है ना। तो 1 - 1/2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 इंटू 3 × 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2/3। सिर्फ 2 ही टर्म पे आपको चर्चा करना है। प्लस डैश डैश कहाँ तक जा रहा है, तो कहीं n1 जा n -1, यानी कि n - 1 अब कितना n है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आपको, यहाँ भी फर्स्ट टर्म पे आपको ध्यान देना है। फर्स्ट टर्म पे यहाँ 2 से 2 चला जा रहा है ना, कि सर नीचा में कट गया, ऊपर में तो 1 तो है ही सर, नीचा में कट गया, नीचा में कट गया तो नीचा में लाइए घींच करके उसे इस साइड लाइए, तो 1/n हो गया सर आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, 43 का ए करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए ऊपर में कट जाता, तो ऊपर में कट जाता, नीचे में मान लीजिए कि 3 आ जाता, और ऊपर में कटा है तो यहाँ ऊपर से खींच के लाते n - 1/3 हो जाता तब आंसर। यहाँ नीचे में कट गया, फर्स्ट टर्म पे भी चर्चा करना है डियर आपको। फर्स्ट में ऊपर में चला जाएगा, यानी यहाँ 3 रहता, यहाँ 3 चला जाता, तो ऊपर में क्या है, नीचे में 2 था, ऊपर में आ जाएगा n - 1/2 हो जाता आंसर। लेकिन अभी नीचा में चला गया तो ऊपर में तो 1 है ही, तो नीचा में n खींच कर ले आए हैं, यानी कि 1/n आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बताइए डियर कि मजा आ गया कि नहीं क्वेश्चन को सोल्व करके। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है किसी खंबे का 2/5वां भाग कीचड़ में है और शेष का 1/3वां भाग जल में है। तो ध्यान से समझेंगे, 2/5 है, 1/3 है, तो नीचे वाला को आपको एलसीएम लेना है। तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो सर टोटल मान लेते हैं हम लोग 15 मान लेते हैं, है ना। और 2/5 क्या बोला जा रहा है सर, 2/5वां भाग कीचड़ में है, तो कीचड़ में कितना है 2/5, कहीं 15 का 2/5, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, यानी 6 आ जाएगा कि सर इसका अगर 2/5 निकालेंगे तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6 नहीं हो जाएगा, 6 कीचड़ में हो जाएगा जी सर। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, शेष का 1/3, तो कहीं 6 तो हो गया, तो 15 में 6 हो गया, तो 9 बचा शेष, और 9 का 1/3 क्या है सर,
9 का 1/3वां भाग जल में है ना। तो जल में तो 3 तिया 9 यानी कि 3 जल में है, तो 6 3 9 हो गया। तो बचेगा क्या, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, है ना। तो ये तो क्या है, 1/3वां भाग जल में है, एवं 6 मीटर जल के ऊपर है। तो ये क्या है, जल के ऊपर, ये तो जल में है और ये जल के ऊपर है ना। 9 तो टोटल हो गया, तो बचेगा क्या, 15 में से 6 3 9 माइनस करेंगे तो 6। तो ये 6 भाग जो है वो जल के ऊपर है। लेकिन कितने भाग जल के ऊपर है सर, कई 6 भाग है। तो कई 6 बराबर 6, तो 1 बराबर 1। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो खंबे की कुल लंबाई तो कितना माने थे सर, 15। तो 1 बराबर 1, तो 15 एकम 15, 15 बराबर 15, तो 15 मीटर की लंबाई की हो जाएगी वो खंबा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 44 का सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है डियर, 1980 रुपया को, कितने रुपया को सर, कहिए 1980 रुपया को ABC में बांटा गया है ना। किस में बांटा गया सर, कहीं A, B और C में बांटा गया। यदि A का आधा भाग, A का आधा भाग, कहीं A का आधा भाग यानी कि A बटे आधा, आधा मतलब 1/2, तो A/2 हो जाएगा। A का आधा भाग B का 1/3, तो B का 1/3 करेंगे तो B/3 हो जाएगा, B/3। और C का 1/6, C का 1/6 अगर करेंगे तो क्या C/6 ही ना होगा, कि जी सर 1/6। छठा भाग सम है, सम मतलब क्या होता है सर, बराबर होता है। सम मतलब क्या होगा, बराबर है तो बराबर है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको रेशियो निकालना है, A रेशियो B रेशियो C का। तो A का मान क्या हो जाएगा 2, B का मान कितना हो जाएगा सर के 3, और C का मान क्या हो जाएगा सर, जो दिया हुआ है नीचे में वही उसका मान होता है। A का 2, B का 3, C का 6 हो गया। लेकिन क्या दिया हुआ है सर, तीनों का कितने में बांटा है सर, कि 6 3 9 2 11 रुपया बांटा है। लेकिन बांटा है कितना, 1980 रुपया बांटा है 11, लेकिन बांटा है 1980, बांटा है बराबर बांटा है। तो 1 बराबर कहीं 11 एकम 11, 11 88 0, 1 बराबर 180। तो क्या पूछा जा रहा है सर, अब जिसके बारे में पूछ लिया जाए, है ना। A के बारे में पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, B के बारे में पूछेगा तो 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, C के बारे में पूछेगा तो 6 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है तब B का भाग कितना है, तो B यानी 3 के बारे में पूछा जा रहा है। तो 18 तिया कितना हो जाएगा 54, यानी कि 540 रुपया कितना किसको मिला है, B को मिला है, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 45 का D करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, एक भिन्न के गणक और हर, गणक मतलब क्या होता है सर, अंशी होता है ना। गणक और हर यानी कि अंश और हर, ठीक है। अंश और हर दोनों में साथ 1 जोड़ने पर 4 बनता है, दोनों में, इसमें भी 1 जोड़ दे, इसमें 1 जोड़ दे, 4 बनता है। तो यहाँ पता है इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कहीं सर x + 1 बराबर में कहीं 4y और प्लस का 4, है ना। तो बोलिए इस साइड लाएंगे इसको तो कहीं x, इस साइड आएगा तो माइनस का 4y बराबर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कहीं सर 3। तो इक्वेशन फर्स्ट आ गया। आगे क्या बोला जा रहा है सर, और गणक और हर दोनों में 1 घटाने पर 7 बनता है। गणक मतलब क्या होता है सर, कहीं अंश और हर दोनों में 1 घटाने पर क्या बनता है सर, कहीं 7 बनता है। इसके कुछ 7 बनता है, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 होगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कहीं सर x - 1 बराबर 7y और माइनस का 7। तो यहाँ से अगर x है तो कहीं x लेंगे, प्लस में 7y इस साइड आएगा तो माइनस का 7y बराबर, कहीं माइनस का 7 है, ये माइनस का 1 इस साइड जाएगा तो प्लस का 1, तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6, लेकिन बड़ा ये है तो माइनस में ही रहेगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है सर, प्रस्तुत भिन्न का गणक कितना होगा। गणक मतलब क्या, अंश पूछा जा रहा है। अंश मतलब क्या, आपको x पूछा जा रहा है। तो x आपको निकालना है तो इसको y को काटना पड़ेगा, और y को काटेंगे, यहाँ 7 है यहाँ 4 है, तो सर यहाँ 7 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और यहाँ 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तब 7 चौका 28, 7 चौका 28 हो जाएगा। तो ये तो कट जाएगा सर। तो यहाँ 7 को x से 7x और 4x, तो 7x में से 4x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सर, कि 3x बचेगा। यहाँ कितना है सर, यहाँ के 7 तिया 21 है और 6 चौका 24 है ना। तो 21 है यहाँ और यहाँ 24 है, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 24 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 और 2 2 4 45 नहीं होगा। यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 21 और प्लस 24 तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 2 2 4 45 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 15
और x का मान ही पूछा जा रहा था आपसे। तो प्रस्तुत भिन्न का गणक, तो गणक कितना हो जाएगा सर? 46 का डी करेक्ट हो जाएगा, 46 का डी जो कि 15 है। समझ में आया क्वेश्चन? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है एक भिन्न का हर जो है वो अंश से एक अधिक है ना? हर अंश से एक अधिक है, 3 1 4, ठीक है सर। हर अंश से एक अधिक है, हर अंश से एक अधिक है, हर अंश से एक अधिक है। तो सर ये तो प्रत्येक के लिए लागू होता है। आगे बोला जा रहा है यदि अंश और हर दोनों में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न 0.5 हो जाता है। दोनों में से अगर एक एक घटा देंगे तो इसमें से एक घटा देंगे तो 2 और इसमें से एक घटा देंगे 3, 2/3 कभी भी 0.5 हो सकता है सर? कि बिल्कुल नहीं, 0.5 तभी हो सकता है जब 1/2 हो, तो 1/2 तो नहीं होगा सर, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कहीं 3 1 माइनस कर देंगे दोनों में तो 3/4, कहीं ये भी नहीं हो सकता सर, 1/2 आना चाहिए। ये माइनस कर देंगे तो कहीं 6/7 बिल्कुल नहीं होगा सर, तो यही होगा। एक माइनस कर देंगे दोनों में तो कितना हो जाएगा सर? कहीं 1/2, 1/2 का मतलब कितना होता है? 0.5 होता है। तो ऑप्शन नंबर सर डी ही करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को डियर हम लोग बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड से सोल्व करते हैं। समझ में आ गया सर? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हम लोग डियर क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। तो देखा जाए डियर कि इसको बोलते हैं लैंग्राभिल। क्यों सर? क्योंकि नीचे से इसको सोल्व करते हैं इसलिए इसे लैंग्राभिल बोलते हैं। तो जो नीचे में उसको लिख लेना है। क्या है? पहले ऊपर में 2 है तो आपको 2 लिखना है, इसके बाद 3 है तो आपको 3 लिखना है और डैश दे देना है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नीचे में 2/3 है तो पहले 2 लिख लिए, इसके बाद 3 है तो हम 3 लिखे थे। कितने स्टेप तक सर आपको चलना है? देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप में ये एडिशन हो रहा है। तो आपको 5 स्टेप बढ़ना है इसको छोड़ करके। तो ठीक है, बढ़ते हैं सर। 1 1 ही है तो आपको टेंशन है ही नहीं, है ना? तो फिर सर 3 2 कितना हो जाएगा? 5, फिर 5 और 3 कितना हो जाएगा सर? 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा सर? कि 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा सर? कि 21, है ना? 21 और 13 कितना हो जाएगा? 3 1 4 और 2 1 3, ठीक है ना? 34 हो जाएगा। 5 स्टेप हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जी सर हो गया। तो अब आंसर क्या होता है सर? आंसर होता है लास्ट का ये जो 2 दिया हुआ, यानी 34 अब बट्टे कितना होता है सर? 21 होता है। क्या होता है सर? कि 34 अब बट्टे 21 होता है। कितना होता है सर? 34/21, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 48 का डियर सी करेक्ट हो जाएगा, 34/21। तो बताइए डियर कि मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? क्या इससे पहले आप कभी सीखे थे इस तरह के प्रश्न को इस तरह से सॉल्व करना? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है यदि 49 का एवां हिस्सा 7 है, ये तो बता दिए हैं डियर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 49 का। ये बताए थे आपको। ABC इक्वल में A³ हो जाएगा, ABC इक्वल में क्या हो जाएगा? A³, ये बता दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए डियर। क्वेश्चन नंबर 50 है यदि एक संख्या का 1/7, ठीक है, यदि एक संख्या का 1/7 इसके 1/11 से, इसके 1/11 से, तो कुछ नहीं करना है आपको, नीचे वाला को एलसीएम ले लेना है। तो 11 7 कितना हो जाएगा? 77 एलसीएम हो जाएगा। तो एक संख्या का 1/7 अगर करेंगे इसका, तो 1/7 कितना आ जाएगा? पहला तो कैसे 11 आ जाएगा। इसका 1/11 कितना आ जाएगा सर? दूसरा संख्या, तो 11 7 77 7 आ जाएगा। तो 1/7 और 1/11 हिस्से से 100 अधिक है। तो अधिक कितना है सर बताइए? अधिक है 4, लेकिन अधिक है 100, अधिक है बराबर अधिक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर तो वो संख्या क्या? तो वो संख्या कितना माने थे? 77 माने थे। तो 77, जब 1 बराबर 25 तो 77 को 25 से गुना कर दीजिए, तो 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 और 3 कितना हो जाएगा? 38, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, तो 5 8 4 12, 5 3 8 1 9, 1925 आ जाएगा आंसर डियर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा? 50 का बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई बताइए कि समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 है डियर 0.121212 डैश डैश हो रहा है। तो आपको इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं सर, कि रिपीट हो रहा है। तो आप ध्यान से समझेंगे यहाँ डियर कि 0 पॉइंट सर दे दीजिए सर, और क्या रिपीट हो रहा है? 1 रिपीट हो रहा है कि 12 रिपीट हो रहा है सर? तो आप बोलेंगे सर 12 12 12 12 इन्फिनिट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या लिखना है? 12 लिखना है, और क्या
रिपीट हो रहा है तो रिपीट हो रहा है 12, तो आपको रेकरिंग देकर रोक देना है। और रेकरिंग का मतलब ही होता है सर रिपीटेशन रोकना, है ना। अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए कि 0 और डेसिमल का मतलब क्या होता है प्लस होता है, क्या 12 लिखेंगे। और कितने पर रेकरिंग है सर, कहीं दोनों पे रेकरिंग है तो डबल लाइन आ जाएगा नीचे में, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है सर। 3 से काटेंगे तो कहीं 3 चौक 12 और 3 तिया 9, यानी कि 4/33 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 51 का डियर सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए कि समझ में आया कि नहीं? बहुत ही सिंपल था। 12 रिपीट हो रहा था, तो रिपीट हो रहा था 12 पर रेकरिंग देकर हम रोक दिए हैं, और इसका मतलब होता है रेकरिंग का मतलब होता है कि रिपीटेशन ही होता है। तो यहाँ हम 12 लिख दिए हैं। ये रेकरिंग कितने नंबर पे है सर, कितने डिजिट पे है सर, कि 2 डिजिट पे है, तो 2 टाइम्स 9 दे दिए, क्योंकि रेकरिंग जितना पर रहेगा उतना 9 होता है, जितना पर नहीं रहेगा उतना 0 होता है। तो 3 से काट दे, 3 चौका 12 और 3 तिया 9, 4/33 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 51 का सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया डियर। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है 1 + 1/1 + 1/2 का वैल्यू मान निकालना है ना। तो देखिए नीचे में क्या लिखा है सर कि 1/2 लिखा है, तो फर्स्ट में क्या आएगा सर 1 आएगा, इसके बाद क्या आएगा सर 2 आएगा, है ना। फर्स्ट में 1 बाद में 2 आएगा। अब सारा तो 1 ही है सर, कितने स्टेप चलना है सर, बोलिए 1 और 2 स्टेप चलना है। तो 1 है तो कोई टेंशन नहीं, 2 स्टेप इसको छोड़ करके चलना है। तो बोलेंगे सर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा सर 5, 2 स्टेप तो आ गए। तो आंसर क्या बोलेंगे सर, यही तो आंसर होता है 5, आप बट्टे में क्या बोलेंगे 3, तो 5/3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 52 का डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं डियर हम लोग 53 की ओर। 53 है क्वेश्चन, x + 2/3 + 4/5 + 7/6 = 10 हो, तो ये x का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना डियर, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। जो लास्ट में है वो ले लीजिए। अब 7 6 है, तो हम पहले क्या लिए सर 7 लिए, इसके बाद 6 ले लिए, है ना। 7 और 6 ले लिए, पहले 7 ले लिए, बाद में क्या लिए 6 ले लिए। अब यहाँ कितने स्टेप चलना है सर कि 1 2 3 स्टेप आपको क्या बढ़ना है। तो यहाँ तो 5 है सर, तो कैसे करेंगे सर कि 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 × 5 = 30 और 30 और 7 कितना हो जाएगा सर कि 37। तो पहला स्टेप ये हो गया, 6 × 5 = 30 और 30 और 7 कितना हो जाएगा सर 37 हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगला स्टेप सर, तो कहीं 37 को 3 से गुना करेंगे, क्या करेंगे सर कि 37 को 3 से गुना करेंगे तो 7 क्या 21 और 3 तिया 9 और 2 11, 111 हो जाएगा, 111 हो जाएगा। 37 को 3 से गुना किया है, लेकिन 4 भी तो है, यहाँ 4 भी तो है, तो क्या करेंगे 6 चौक 24 भी तो ऐड हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा सर 4 1 5 और 2 1 3, यानी कि 135 यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ बढ़ेंगे सर, तो कहीं 135 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहीं 135x हो जाएगा, 135x हो जाएगा डियर, ठीक है। अब ऊपर में भी तो 2 है, तो 37 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा सर कि 7 दूनी 14 3 दूनी 6 1 7 74 आ जाएगा, नहीं होगा 7 दूनी 14 3 दूनी 6 1 7। तो यहाँ तक आप समझे कि नहीं डियर, बताइए। फिर से ध्यान से देखेंगे, हम कुछ नहीं किए हैं सर, 7/6 था तो 7 पहले 7 ले लिए, बाद में 6, पहले 7 और बाद में क्या लिए हैं सर 6 लिए हैं। फिर यहाँ आए थे कि 6 × 5 = 30 और 7 37 ले लिए हैं। फिर पहला स्टेप में यही करना है, 6 × 5 = 30 और 7 37। दूसरा स्टेप में आए तो 37 दिया कितना 111 हो जाएगा, लेकिन 4 भी तो है, तो 6 चौका 24, तो 111 और 24 कितना हो गया 135 हो गया, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप आए हैं तो 135 को 1 से गुना करेंगे तो 135x हो जाएगा, और फिर यहाँ भी तो 2 है, तो 37 2 जा कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, तो ये हो गए। अब भिन्न क्या होता है सर, ये मान क्या होता है, यही लास्ट का 2 डिसाइड करता है। तो कितना है सर कि सर 135 से x + 74 और बट्टे कितना है सर, बट्टे में 135 ही तो है, और इक्वल में कितना दिया हुआ है सर कि इक्वल में तो 10 दिया हुआ है। यहाँ तक आपको एनी प्रॉब्लम समझ में आ गया? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है डियर? मज़ा आ रहा है तो एक बार अपने दोस्तों यारों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें शेयर करें, है ना। अब ध्यान से देखें, यहाँ अगर मान निकालेंगे सर तो कि सर 135x + 74 बराबर 10 से गुना करेंगे तो कहीं 1350 नहीं आ जाएगा। तो कहीं सर 135x बराबर लिखेंगे तो 74 माइनस कर देंगे इसमें से, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 और 14 में से 7 तो 7, यहाँ 2 बच जाएगा 1276। तो x का मान यहाँ से क्या बोलेंगे डियर, तो x का मान यहाँ से 1276 और बटे 135 नहीं बोलेंगे, 1276 बटे क्या आ जाएगा 135 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 53 का ए करेक्ट हो जाएगा। 53 का क्या हो जाएगा सर करेक्ट आंसर ए। बताइए समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 54
4 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में 1 जोड़ा जाए तो 4/5 हो जाता है। यदि अंश एवं हर दोनों में 5 घटा दिया जाए तो 1/2 हो जाती है, तो वो भिन्न क्या है। तो इस तरह के प्रश्न को हम बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड से बनाएंगे, है ना। तो एक सब में एक और जोड़ देंगे तो 4/5 होगा क्या, कि 3/4 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें अगर जोड़ देंगे तो कहीं 8 1 9 9/10 4/5 नहीं होगा। इसमें एक ऐड करेंगे तो कभी हो ही नहीं सकता है सर, कि 5/4 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा सर। इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर, कहीं 8/10, तो ये कितना हो जाएगा 4/5। तो यही हो रहा है 4/5, जो कि ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 5 भी घटा दे तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2, और 9 में से 5 4, यानी कि 1/2 तो हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बी ही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, एक भ्रमण दल ने अपने टूर की 1/3 दूरी नाव से 1/3 दूरी नाव से की है, ठीक है, एवं 4/15 दूरी क्या है, ट्रेन से। ये बोट हो गया, ये ट्रेन हो गया। ट्रेन से 1/15 बस से, और 1/15 किससे, बस से, तथा बची हुई 7200 मीटर दूरी वो पैदल की है। तो कुछ नहीं करना, नीचे वाला को आपको एलसीएम लेना है। 15 15 3 का एलसीएम कितना होगा, 15 ही होगा सर। तो कहीं 1/3 बोट से की है। ये बोट है, नाव है, एनी लिख देते हैं सर, नाव है ये। तो ये नाव से 1/3 करेंगे तो कहीं 3 पंचे 15, नाव से कितना हो जाएगा सर, कि 9 से 5 हो जाएगा दूरी। ट्रेन से कितना हो जाएगा कि 4/15, 15 कम 15 यानी 4 हो जाएगा ट्रेन से, ठीक है। और बस से कितना, 1/15, 15 कम 15 यानी कि 1 हो जाएगा बस से। तो टोटल नाव ट्रेन बस मिलाकर कितना वो ट्रेवल कर लिए, तो 5 4 9 और 9 1 10। तो कहीं शेष कितना बचेगा सर, कि शेष 15 में से 10 माइनस करेंगे 5, तो ये 5 ही तो पैदल है। यहाँ नाव ट्रेन और बस से कितना हो गया, 5 4 9 1 10, और टोटल 15 था, तो 15 में से 10 माइनस किया 15। ये 5 जो है ये पैदल दूरी है, लेकिन दूरी पैदल है कितना, 7200 मीटर। तो पैदल है बराबर पैदल है 5, लेकिन पैदल है 7200। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 1 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ये होगा 5 1 5 2, 5 चौक 20, 5 चौक 20। हाँ ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे सर, आपसे पूछा जा रहा है तो उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी थी। तो यानी कि 15 का मान, 1 बराबर 14 से 40, तो 15 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 15 का निकाल दीजिए, 0 15 चौका कितना 60, और 15 चौका 60 और 6 66, और 15 कम 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। तो 21,600 मीटर आपका हो जाएगा टोटल दूरी, 21,600 मीटर, जो कि 55 का ऑप्शन नंबर डेढ़ सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए कि समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है 95/152 का लघुत्तम पद। लघुत्तम पद मतलब छोटे से छोटे जो होता है, यानी कि सरलतम पद, जिसे हम रिड्यूस, जितना आप रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस कीजिए। काटिए इसको सर, एक ही दिख रहा है, 19 से कट रहा है, तो 19 5 95 और 19 8 152, यानी कि 5/8 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 56 का सी करेक्ट हो जाएगा डियर। समझ में आ गया। और आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 57 है, a/3 इक्वल में b/4 इक्वल में c/7 हो तो a + b + c/c का मान कितना होगा। तो जो दिया हुआ है, a का मान 3 हो गया, b का मान 4 हो गया, c का मान 7 हो गया, तो ऐड कर दीजिए। 7 4 11, 11 3 कितना हो जाएगा सर, कहीं 14, और बटा c का मान कितना है 7 है, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 57 का कौन सा दिख रहा है, 57 का डियर बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, यदि a = 0.25, b = -0.05, c = 0.5 हो तो a² - b² - c² - 2bc by a² + b² - 2ab - c² का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको डियर कुछ नहीं करना, ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ देखिए bc है, तो bc है तो यानी कि इसी टर्म से ये मिला है ना। तो यहाँ अगर a² सर लिखते हैं, कहीं a² लिखते हैं और माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस तो सारा प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, b + c का होल स्क्वायर नहीं बचेगा सर, कि जी सर b + c का होल स्क्वायर बच जाएगा। नीचा में क्या है सर, कहीं यहाँ a भी है तो ये भी, तो यहाँ भी है, तो इसका मतलब ये a - b का होल स्क्वायर है कि नहीं, और माइनस क्या है सर c² है। यहाँ तो कोई समस्या सर आपको समझने में।
इसके बाद क्या है सर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको बताए थे फॉर्मूला कि ए प्लस बी इंटू क्या होता है सर इंटू ए माइनस बी होता है, यही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको क्या लिखेंगे सर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी तो कितना आ जाएगा सर कि बी प्लस सी आ जाएगा इंटू क्या आ जाएगा सर ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, तो माइनस बी लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो माइनस बी माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस का ही सी आ जाएगा यहाँ, है कि नहीं भाई, दिख रहा है कि नहीं सर, एक मिनट रुका जाए। तो यहाँ क्या है सर कि ए है, यहाँ प्लस बी है और यहाँ क्या है प्लस सी है, यहाँ ए माइनस बी है और माइनस सी है। अब नीचा देखेंगे डियर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी तो ए माइनस बी प्लस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ये तो माइनस में है इंटू ए माइनस बी तो ए माइनस बी तो माइनस सी ही आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखेंगे डियर तो ये पार्ट और ये पार्ट कट रहा है कि नहीं कट रहा है डियर। अब आपसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी, अब ए माइनस बी प्लस सी का मान, तो ए प्लस बी प्लस सी ऐड कर देंगे, तो ए कितना है कि 0.25 और 0.5 है तो 0 लिख सकते हैं, इसको ऐड कीजिए 5 5 2 7 0.75 और सी है तो ये माइनस में तो माइनस कर देंगे कितना 0.05 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.70 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे सर तो कहीं ए और सी को पहले ऐड कर दीजिए, तो ए और सी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। यहाँ क्या माइनस का भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर देंगे कितना 0.05 प्लस कर देंगे तो कितना 0.80 आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 7/8 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है 58 का डियर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि न्यू क्वेश्चन बताइए। तो चलिए डियर बढ़ते हम लोग, ये डेसिमल का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है 5/1/4 प्लस 3/1/2 डिवाइड 1/1/4 माइनस 1/1/4 का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे भाई ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो बोले 5 चौक 20 1 21 अब बट्टे कितना हो जाएगा 4 होगा ना, 5 चौक 20 इससे गुना करते हैं ये ऐड करते हैं, तो 5 चौका 20 21/4 प्लस 3 दूनी 6 1 7/2 डिवाइड 4 एकम 4 1 5/4, तो डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं, तो 4 एकम 4 1 5/4 है तो 4/5 नहीं हो जाएगा, क्यों हो जाएगा 4/5 सर, क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया है इसलिए ये उलट गया है, 5/4 था तो 4/5 हो गया, माइनस 4 एकम 4 1 5/4। यहाँ से देखिए 2 दूनी 4 कट जा रहा है तो कितना बचेगा सर का 21/4 प्लस 14/5 और माइनस 5/4। आप एलसीएम ले लीजिए या डायरेक्टली देखिए यहाँ 4 है यहाँ 4 है, जब बेस सेम रहता तो डायरेक्ट माइनस कर देते थे, 21 में से 5 माइनस करेंगे तो 16 आप बटे कितना है 4 आप प्लस 14/5, तो 4 चौक 16 कट गया, तो 4 चौका 16 तो 5 चौका 20 और 10 30 और 4 34 34/5 आ जाएगा। 34/5 का मतलब मिक्स फ्रैक्शन चेंज कर दीजिए, 5 6 30 और 4 34 यानी कि 6/4/5 आपका आंसर आ जाएगा। 6/4/5 कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर 59 का सी करेक्ट हो जाएगा डी। तो बताइए मज़ा आ गया कि नहीं ये टॉपिक पढ़कर, आपको कुछ तो इम्प्रूव हुआ होगा सर आपको। तो ठीक है दोस्तों, आज ये मेरा डेसिमल फ्रैक्शन टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगले क्लास से हम लोग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे, है ना। जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।